तो क्या हाल है नाइन्थ पास। आज हमें करना है फिफ्थ चैप्टर का हमारा फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल, जहाँ पे हमें पहला एग्जाम्पल पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा है। फॉर द एपी 3/2 1/2 हमें एक एपी दे रखा है यहाँ पे, और हमें बताना है कि इसमें ए क्या है और डी क्या है। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें मैंने समझाया था कि ए और डी क्या होते हैं। ए होती है फर्स्ट टर्म, यानी जो आपकी एपी है, जो आपकी सीरीज है पूरी की पूरी नंबर की, उसका जो पहला टर्म है उसे हम कहते हैं ए। तो सिंपली हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि भाई इस एपी के लिए जो ए है वो होगा हमारा 3/2, और जो डी है, अब देखो डी कैसा निकालते हैं, इसका मैंने तरीका बताया था आराम से, बहुत सिंपल सा है। राइट माइनस लेफ्ट करना है हमेशा, यानी जो आपकी राइट में टर्म है उसको माइनस करना है लेफ्ट वाली टर्म से। तो इसमें मैं लिख सकता हूं A2 माइनस A1, डी हमेशा यही होता है, या फिर A3 माइनस A2, यानी A3 ये रही, A2 ये रही। नाम लिख देते हैं यहाँ पे, A1 ये है हमारी, A2 ये सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म है पूरी की पूरी। 1 2 3 टर्म्स है हमारे पास, ये हमारी चौथी टर्म है A4। किसी भी टर्म को आप माइनस करके, किसी भी दो टर्म्स को माइनस करके हम डी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? राइट वाली टर्म को लेफ्ट से माइनस करना है, हमेशा राइट माइनस लेफ्ट होता है, ध्यान रखना। तो A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 करके भी हम निकाल सकते हैं, और A4 माइनस A3 करके भी हम निकाल सकते हैं इसका डी आराम से। तो A2 हमारा यहां पर है 1/2 माइनस A1 की मेरी वैल्यू है 3/2। क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, सीधा न्यूमरेटर को सीधा सीधा माइनस कर देंगे, दैट इज -2/2। 1 माइनस 3 होता है -2, बड़े नंबर का साइन आता है यहाँ पे, और नीचे डिनोमिनेटर अगर हमारा सेम है तो वो एज इट इज आ जाता है। हमने काटा से 1 1 और हमारा आंसर यहाँ पे आ गया -1। सो ये था हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल 1। अब करते हैं एग्जाम्पल 2 की बात जरा। Which of the following list of numbers form an AP? If they form an AP, write the next two terms. सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना है कि इनमें चार हमें यहाँ पे पार्ट्स दे रखे 1 2 3 4, चारों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे पहले कि इनमें से कौन सा एक AP है, और अगर वो AP है तो उसकी अगली दो टर्म्स क्या होंगी। AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा था इससे पहले कि AP होता क्या है। AP अगर सारे नंबर्स के बीच में, यानी इन दो के बीच में, फिर इन दो के बीच में, फिर इन दो के बीच में अगर बराबर डिफरेंस है तो वो एक AP होता है। दैट इज वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब सबसे पहले हम जरा डी निकालते हैं। देखो AP ये ढूंढने के लिए कि वो AP है या नहीं है, हम पहले हमेशा डी निकालते हैं। तो डी कैसे निकलेगा यहाँ पे इस फॉर्म में, डी हमारा होगा A2 माइनस A1, पहले इसको निकालेंगे, फिर निकालेंगे A3 माइनस A2, फिर उसके बाद A4 माइनस A3। चार टर्म्स हैं इसमें, A1 A2 A3 और ये रही हमारी A4। सबको माइनस करके निकालेंगे तो बेटा देखो A2 माइनस A1 दैट इज 10 माइनस 4, कितना आया 6। A3 माइनस A2 यानी 16 माइनस 10 अगर हम करें तो भी 6 आ रहा है, और A4 माइनस A3 अगर हम करें, A4 माइनस A3 तो ये है हमारा 22 माइनस 16 और ये भी 6 आ रहा है। क्योंकि हमारा as D is same, क्योंकि हमारा D सेम है, so it is an AP, ये एक AP है। और अगला सवाल था हमारा, अगर ये AP है तो हमें इसकी अगली दो टर्म्स भी निकालनी है। बहुत सिंपल सा है, A4 तक मुझे पता है, हमें यहाँ निकालना है A5 और इसके बाद A6 की वैल्यू। ये हमें दो वैल्यूज़ यहाँ पे निकालनी है। तो AN बहुत सिंपल सा फंडा है, इसमें हम क्या करेंगे, अगर 6 प्लस कर दे, देखो इसमें जब हमने 6 प्लस किया तो ये आया, फिर इसमें 6 प्लस किया, फिर इसमें 6 किया, तो अगली दो टर्म निकालने के लिए भी क्या करेंगे, हम 6 और 6 प्लस करते जाएंगे सिंपली। A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा A4 है यानी फोर्थ टर्म, उसमें हम क्या प्लस कर रहे हैं, D, अपना कॉमन डिफरेंस जो है, सबके बीच में डिफरेंस कितने का है, 6 का डिफरेंस है, वो हम सब में प्लस करते रहेंगे। तो A4 हमारा कितना था, A4 हमारा था 22 प्लस 6, तो ये आ गया 30। ये आ गई हमारी फिफ्थ टर्म। और बेटा सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या आ गई 30, और सॉरी 30 नहीं आएगी, 28 आएगी। ये एक मिनट बेटा, ये आ गई आपकी 28, 22 प्लस 6 28, ठीक है, ये आ गई आपकी 28। और अगली टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A6 के लिए दोबारा 6 प्लस करेंगे, हमारी छठी टर्म यानी सिक्स्थ टर्म भी आ जाएगी, यानी +6। A5 हमारा क्या होगा, 28 प्लस 6, और ये आएगा हमारा 34। हमारी सिक्स्थ टर्म भी आ गई जो है 34। बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। अगले ऑप्शन पे आते हैं।
अगले ऑप्शन में अगेन हमें डी निकालना है, तो बेटा डी आप कैसे निकालोगे, ये हमारा A1, A2, A3 और ये A4। सबसे पहले A2 माइनस A1 आप चेक करोगे, आपको हमेशा हर चीज़ में यही चेक करना है कि ये जो आपका बेटा D आ रहा है यानी कॉमन डिफरेंस, ये सबका सेम आना चाहिए। तो इसी तरह से A2 माइनस A1 अगर हम करें, देखो अब A2 की मेरी जो वैल्यू है वो है -1। गौर से इसको थोड़ा फोकस होकर करना इस कैलकुलेशन को। -1, ये वाला जो माइनस है मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, और ये वाला A1 की वैल्यू कितनी है हमारी 1। -1 और -1 होते हैं -2। फाइन, अगली चीज़ निकालते हैं। अगला हमारा क्या निकालना था, A3 माइनस A2, जो क्या आएगा -3, ये रहा A3, ये रहा A3, ये वाला जो माइनस है यहाँ पर लिखा, और A2 की जगह हम क्या लिखेंगे -1, जो ब्रैकेट में आएगा क्योंकि यहाँ पर दो साइन एक साथ आ रहे हैं। -3 माइनस माइनस होता है +1, और इसका आंसर आ गया -2। अब तक हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 ही आया दोनों केस में। अगला केस भी चेक करेंगे हम, A4 माइनस A3 करके, A4 माइनस A3, ये भी हम चेक करेंगे। A4 हमारा कितना है -5, माइनस क्या आएगा हमारा -3। देखो A4 हमारा -5 है यानी -5, ये वाला जो बीच में माइनस लिखा था वो यहाँ लिखा मैंने, और A3 जो है हमारी -3 की टर्म वो ये रही। इसके बाद -5 माइनस माइनस +3, और इसको सॉल्व करके हमारा -2 आंसर आया। साइन बड़े वाले का लगता है जब प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है हमें कि एज D इज, वही सेम लाइन छापोगे तुम, एज D इज सेम फॉर ऑल, सो इट इज एन AP। तो ये एक AP है। अब AP है तो हमें क्या करना है, इसकी अगली दो टर्म्स भी निकालनी है, जो है हमारी A5 और A6। A5 और A6 भी निकाल लेते हैं। A6, A5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो पिछली टर्म थी यानी जो A4 थी, इसमें हमें क्या करना है, D प्लस करना है, यानी -5 में आपको क्या प्लस करना है, D। अब इस केस में जो हमारा D है यानी जो हमारा डिफरेंस है सारे नंबर्स के बीच में, वो है -2। तो प्लस क्या करना है हमें इसमें -2, और ये हमारा क्या आ गया, -5 प्लस माइनस -2 -7। अगली टर्म हमारी आई -7, और इसी तरह से हम जब 6th टर्म निकालेंगे उसमें क्या करेंगे हम, A5 में अगर आप D प्लस कर दो, यानी -7 में अगर हम D प्लस कर दें, प्लस क्या करेंगे -2, -7 प्लस माइनस -2, और ये आ गया -9 आ गई हमारी अगली टर्म। सो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब ज़रा सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। चलो उसको ज़रा यहाँ पे लाइन बना लेते हैं वरना स्पेस नहीं बचेगा हमारा आगे, ठीक है बेटा। थर्ड टर्म हमारी यहाँ पे आती है, थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है सेम चीज़ हमें चेक करनी है। सबसे पहले हम चेक करेंगे D की वैल्यू, ये हमारा A1, A2, A3, A4, A5। फटाफट से चेक करते हैं। A2 माइनस A1 हमेशा बताया था राइट से लेफ्ट माइनस करना है, यानी जो राइट में टर्म है फिर उसके बाद लेफ्ट की टर्म, -A1। तो ये कितना आ गया हमारा 2, A2 हमारा 2 था, माइनस का माइनस ये रहा, और A1 हमारा -2। ब्रैकेट लगा दो बीच में, और 2 माइनस माइनस होता है +2, ये बन गया 4। पहले केस में हमारा क्या D आया 4। अब अगला केस A3 माइनस A2 हमें ट्राई करना है, यानी इस टर्म को माइनस इस टर्म को, -2 गौर से देखो, -2 माइनस A2 कितना था हमारा 2। अभी इस केस में हमारा माइनस माइनस प्लस होता है तो -4 आ रहा है D, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ D हमारा -4 आया और पहले क्या आया था हमारा D +4, ये हमारे दो D की वैल्यू आ गई। अब हमारी D की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो as the value of D is different, so it is not an AP। क्योंकि हमारी D की वैल्यू अलग है तो ये AP नहीं है, और अगर ये AP नहीं है तो आप इसकी अगली टर्म्स भी नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं मिलेगा तब तक आप उसकी अगली टर्म्स, आने वाली टर्म्स नहीं बता सकते। अगर मैं कुछ भी नंबर लिख दूं तो अगले नंबर क्या होंगे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते,
ठीक है, उसको आइडिया नहीं लगेगा तुम्हें कि भाई अगले नंबर क्या होने वाले हैं, बट जब तक वो एक एपी नहीं है आप अगले नंबर नहीं निकाल सकते, तो इसलिए इसके भी हम अगली टर्म्स नहीं निकाल सकते। क्लियर? अब जरा फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में भी सेम डी निकालना है हमें, डी इक्वल टू ए टू माइनस ए वन पहले हमें करना है। ए टू की वैल्यू कितनी है, देखो वैल्यू लिख लेते हैं, ए टू, ए वन ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ए सिक्स। देखने पे हमें साफ साफ पता लग रहा है वैसे एक छोटी सी चीज़, बट 1 माइनस 1 जीरो होता है, 1 माइनस 1 जीरो होता है, 2 माइनस 1 1 होता है। डी कहीं ना कहीं हमारा अलग आएगा। सॉल्व कर लेते हैं फिर भी इसे। ए टू माइनस ए वन यानी 1 माइनस 1 हमारा हो गया 0, और दोबारा अगर हम डी निकालें इसका तो ए थ्री माइनस ए टू करेंगे। ए थ्री कितना है हमारा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 अगेन हमारा 0 आया। तीसरी बार जब हम डी निकालेंगे ए फोर माइनस ए थ्री करके, ए फोर माइनस ए थ्री यानी 2 माइनस 1, तो ये हमारा आ रहा है 1। अब क्योंकि हमारा यहाँ सेम यही चीज़ जो तुमने यहाँ लिखी है उसको यहाँ लिख दो एज द वैल्यू ऑफ डी इज डिफरेंट, सो इट इज नॉट एन एपी। दैट्स इट। सिंपल से एग्जाम्पल थे हमारे। तो अब हम बढ़ेंगे 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।